स्वागत है आप सभी लोग का पूर्वांचल तक न्यूज में। अभी हम हैं जौनपुर में और मंगेश्वर यादव की घर। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर मीडिया से लेके यहाँ पर नेताओं का आगमन हो रहा है और कहीं ना कहीं इनके घर पे पहुँच के श्रद्धांजलि दे रहे हैं इनको फोटो पे। और कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मामला पूरा था, आखिर क्या हुआ था, तो कैसे क्या क्या मामला था इसमें। मामले के विषय में तो उसी दिन पता लग गया जिस दिन 2 बजे उठा के ले गए ये। भाई उससे पहले तो कोई मामला यहाँ था ही नहीं इसका, ठीक है ना। और जब आप उठा करके ले गए तो आप एक अधिकारी हो, आपके साथ फोर्स भी आई होगी। भाई 2 बजे रात को जब आपने दबोचा उसको या पकड़ा तो आपके साथ तो पुलिस होगी, फोर्स होगी, अधिकारी हो आप। तो अधिकारी सबसे पहले जब पकड़ता है तो वो सामानों की तलाशी लेता है ना जी। उससे पहले कुछ नहीं, सामान की पहले तलाशी लेगा कि ऐसा ना हो हमारी बगल में हम बैठाएं और हमें ही कर दे वार। ऐसा होता है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं। 2 बजे उठा के ले गए हैं, दूसरे दिन 50,000, फिर 1 लाख, फिर दूसरे दिन इनकाउंटर कर दिया उसका, तीसरे दिन जो है डॉलर पर पीट गया, चौथे दिन उसके अधिकारी की औरत जो है वहाँ प्रमोशन भी पा गई। वो मैंने सुना जो है, मैंने सुना कि भाई उसको जो है अध्यक्ष बना दिए। फिर क्या कुछ किया वो तो हमारे बाबा जाने, योगी आदित्यनाथ जाने, ठीक। बाकी ये साजिश के तहत किया हुआ प्लान के तहत कांड है। बस सिर्फ एक जाति को बदनाम करने के लिए, टारगेट बनाने के लिए यही किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। क्या लगता है आपको यादव जात को योगी सरकार ने टारगेट कर रखा है? बिल्कुल, वो उनके अपने आप उनसे पूछे तो उनके समझ में आएगा कि यादव जात का और भी नहीं बिरादरी थे, क्यों नहीं नाम लिया। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे क्यों नहीं नाम लिया उसने औरों का कि भाई इतने थे इसमें और वो एक भी नहीं बचेंगे। कहा उसने, नहीं कहा ना, तो क्या समझा जाए उनसे। एक बाबा है, संत कभी भी जो है किसी के को जो है वो वार नहीं करता। ये अपने जो है ना, अब संत हो करके मैं क्या कहूँ उनको। बस कहीं ना कहीं देखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और ऐसे कई एनकाउंटर हुए जहाँ पर लोग बड़े बड़े बदमाश थे, जैसे विकास दुबे नाम आया था। अच्छा कहा आपने, विकास दुबे के आपने नाम लिया ना। विकास दुबे क्या था? विकास दुबे के अगर पिछली जो रिकॉर्डिंग देखो ना, और यही कारण था उसका मर्डर करवाने का कि एक एक चीज वो सबकी खोल के रखता, किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो। सच्चाई ये है। हाँ, जो एमपी में जाकर के उनको करवाया गया ना, हाँ, ये इसमें भी बहुत बड़ा राज है इनके। हाँ, कहीं ना कहीं देखा गया चोरी की घटना, मंगेश्वर यादव बताया जा रहा है कि चोरी की घटना में भी शामिल हुए थे। चोरी की घटना में शामिल हुए थे तो पकड़े गए, तो क्या निकला उसके पास से? चाकू तक तो निकली नहीं उसके पास से। हाँ, अगर सपोज कीजिए जैसे आप कह रहे हो कि भी कहीं कहते हैं कि चोरी की घटनाओं में चोरी करता था, मैं भी मान लिया कि चोरी करता था, लेकिन चोरी में उसके पास से क्या निकलता था? हैं? तो इस दौरान क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ सिर्फ हत्या की गई उसकी, बस ये मान के चलता हूँ। चाहे वो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, चाहे अधिकारी के द्वारा, किसी के द्वारा हुआ है, बस ये मैं मान के चलता हूँ। और इसमें बगैर मिले कोई कांड हुआ नहीं है। हाँ, मिली भगत के बगैर ये कांड नहीं हुआ है। क्या लगता है कौन से लोग इसमें शामिल हुए होंगे काउंटर के द्वारा? अरे भाई, हमें 2 फीती की बजाय तीसरी फीती लग जाए, एक फूल और लग जाए, इधर एक क्राउन इधर लग जाए। हाँ, ये भी तो होता है। क्या लगता है जो अधिकारी है और पुलिस प्रशासन है, हाँ, ये काउंटर करके प्रमोशन कर लेना चाहती है? कमाल है, यही तो चीज है कि अब मौका मिला हुआ है, करो। हाँ, और क्या। देख सकते हैं जिस तरह से बता रहे हैं, ये भी इनके परिवार के यहाँ आए थे श्रद्धांजलि देने, और इस तरह बता रहे हैं कि जो आजकल के कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं प्रमोशन लेने के लिए
लोगों का इनकाउंटर करने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से देख सकते हैं ये है मंगेश्वर यादव का घर। जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर यही वो मंगेश्वर यादव का घर है जो कि मिट्टी का घर बना हुआ है, और एक तरफ मिट्टी का घर है जिसपे छत भी नहीं लगा, टीना है, और दूसरी तरफ देख सकते हैं ये जिसे कहा जाता है छान। ये छान है, छान में तमाम वो लोग उनके परिवार के, उनके माता पिता बहन और परिवार के अन्य लोग यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर इनके घर पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर क्या कैसे क्या घटना हुआ था। दादी कैसे क्या हुआ था इसमें? अरे भैया अब हम न बताई भाग भाई वो पूछे ना, और हम बोल न पाए सकते थे, ये हिम्मत नहीं आए, हम बोल पाए सकते। कहीं ना कहीं परिवार के लोग दुख में हैं और ये लोग कुछ बता नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से और भी लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? दारा सिंह यादव नाम है। यादव जी क्या कहेंगे, कैसे किस प्रकार की घटना हुई? देखिए घटना नहीं है, ये हत्या हुई है। ये हत्या प्रमोशन पाने के लिए हुई है, ये अपनी पत्नी को सही जगह स्थान दिलाने के लिए हुआ है। और वो अधिकारी नहीं था जो ले गया यहाँ से, ये पूरे सोची समझी थी, प्लानिंग हुई। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि पहले ले जाओ, फिर जब जानो शोर मचने लगा तो उसको मार दो ताकि कोई जान ना पाए किस लिए मारा गया। ये डकैती से अलग हट के केस है, इसको लूट से जोड़ा जरूर गया है मगर ये लूट से हट के। आपको लगता है ये घर कितना किसी लगेगा अपराधी का? ऐसा तो नहीं लगा। मगर मीडिया क्यों दिखा रही फिर इसको अपराधी बोला जा रहा? इसको घोषित किया गया अपराधी, लग रहा है इसके चेहरे से कि अपराधी है। आप देखिए ये हमारे साथ नहीं हो सकता। कल पुलिस वाले आपको उठा के मार सकते हैं, आपके भाई को मार सकते हैं, या इनको भैया को उठा के मार सकते हैं, या इनको मार सकते हैं। प्रमोशन के लिए होता है ये सब। कहीं ना कहीं लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है प्रमोशन के लिए किसी का इनकाउंटर कर सकते हैं क्या? पुलिस जब से मैं होश संभाला हूँ 3 इनकाउंटर देखे हैं जिनको इनकाउंटर कहते हैं। इनकाउंटर जब कई हत्याएं हो जाती हैं तब सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का आदेश होता है, तब इनकाउंटर किया जाता है, या आमने सामने मुठभेड़ होता है तब किया जाता है। आप बताइए उसके कितनी गोली लगी? आप अभी यही कह दोगे कि अरे क्या तुम चाहते हो कि पुलिस वालों को गोली लग जाए? जिस तरह से उनका प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें लगता है कि मंगेश यादव के पास AK-47 थी, उसमें गोली खत्म ही नहीं हो रही थी। कभी दाएं से गोली मारा, कभी उसने बाएं से गोली मारा। आप प्रेस नोट पढ़ लीजिए, उसमें खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या उसमें कहानी रची गई। सेम कहानी एक और इसी भी होता है। ये तो पोल जब खुलने शुरू हुआ कि आप बता दीजिए कि एक इनकाउंटर आपने किया, जब नोट प्रेस इन्होंने जारी किया उसी में पकड़ गए भैया ये पूरी तरह से। और आप बताइए जब इनकाउंटर तुम्हारा सुबह किए हो और रात में आपकी पत्नी को सदस्य बना दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप अधिकारी नहीं थे, आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। आपने मालिक को खुश करने के चक्कर में आपने उस निर्दोष को गोली मार दी, हत्या कर दी। और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट से होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप देख लीजिए इस घर में कैसा मातम है। घर में देखा जाए ताला भी मारा है, परिवार के लोग भी नहीं है, बीमार है, उसकी माँ भर्ती गई है, अस्पताल में है, बहन भी वहाँ पे है। मैं आया हूँ तो यहाँ सीधा डायरेक्ट यहीं पे आया के फूल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ रुका नहीं, मैं पहले गांव में गया हूँ। कई जगह पर जाके अम्माओं से पूछा, कई दादा लोगों से पूछा क्या भैया तुम लोगों से कभी लड़ाई हुई मंगेश यादव से? कोई ये नहीं कहा कि हाँ हमारे साथ कोई लड़ाई हुई। हमने कहा हो सकता है नाली के लिए लड़ाई हो, भाई हो जाता है, नालियों के लिए भी कत्ल हो जाती है ना, तो हम पट्टीदारों में देखा जाता है, पट्टीदार में देखा जाए तो हमने कहा क्या हो सकता है करबी और बिकाड़ लाया हो। तो कहीं कोई ये नहीं बताया कि भैया वो कोई गलत काम कर गया। अब आप सुन लीजिए, जो कोई गलत काम नहीं करता वो अपराधी कैसे हो सकता है? और ये घर देख लीजिए आप, इसमें पता है लखनऊ में क्या दिखाया जाता है, इसमें AC लगी है, यहाँ पर BMW खड़ी थी अभी चली गई, हट गई यहाँ से, समझ गए? ये घर लगता है AC वाला, लगता है BMW वाला। नहीं, कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप समझ लो, जो जिस तरह हम बताएं कि ये झोपड़ी का घर है और एक मिट्टी का घर है, और आपको इस घटने की पूरी सच्चाई बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। आप जुड़े रहिए पूर्वांचल न्यूज, वीरू गुप्ता, जौनपुर।